अभी बात कर लेते हैं कि इसका सेवन, पहला क्वेश्चन है। अब बात आ जाती है क्वेरीज के ऊपर कि इसको खाने का तरीका क्या है। तो खाने का तरीका क्या है और किन किन लोगों को ये नहीं दिया जा सकता या किन किन लोगों को ये देना है। तो दो क्वेश्चन अभी यहाँ पर आ रहे हैं, आप चाहे इसको लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये किन किन लोगों को नहीं दिया जा सकता या किन किन लोगों को देना है, ये पहला क्वेश्चन है। और इसको देना, खाना कैसे है, ये दूसरा क्वेश्चन है। खाने का तरीका क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और किन किन लोगों को दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, ये दूसरा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसको खाने का तरीका क्या है। तो खाने का तरीका दोस्तों, सुबह मॉर्निंग में आप खाली पेट इसको लेना होता है। जब उठेंगे आपने खाली पेट इसको 2 कैप्सूल खाने हैं, वो भी हल्के गुनगुने पानी से। आधा गिलास पानी से आप इसको खा लीजिए। 15 मिनट का गैप दीजिए, फिर 1 गिलास पानी पी लीजिए, फिर 15 मिनट का गैप दीजिए, फिर 1 गिलास पानी पी लीजिए। और इस तरीके से आप 1 घंटे में 2 से 3 गिलास पानी पीने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में जाने के लिए बाद आपकी बॉडी से गंदगी को बाहर निकालने का काम बहुत तेजी से करता है स्टार्टिंग फेज में। 90 डेज इसके क्लींजिंग के ही होते हैं और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर आपके ब्लड की एक एक सेल्स को ये क्लीन कर देता है। तो इसलिए आपकी बॉडी से गंदगी को बाहर आने के 3 ही रास्ते हैं। या तो वो सांस के रास्ते बाहर आएगी, या शौच के रास्ते बाहर आएगी। यानी कि जब मॉर्निंग में आप और शॉर्ट पे जाते हैं उसमें आपका क्लीन होने वाली है, या इसके बाद ये आपकी स्वेटिंग यानी पसीने से बाहर आने वाली है। और इन सब चीजों के लिए आपको पानी की आवश्यकता बहुत पड़ेगी। जितना ज्यादा आपका यूरिन पास होगा, जितना ज्यादा आपको पसीना आएगा, और जितना ज्यादा आपकी बॉडी की ये प्रक्रिया जब तक चालू रहेगी, तो आपकी बॉडी से तेजी से गंदगी बाहर आती रहेगी। तो इसलिए पानी का सेवन जरूर करें। और नॉर्मल जो व्यक्ति है, जिससे बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, और वैसे देखिए ये प्रोडक्ट किसी बीमार व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया है। सबसे पहले आप दिमाग में ये बैठाइए कि बीमार व्यक्ति के लिए बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है। ये स्वस्थ लोगों के लिए बनाया हुआ प्रोडक्ट है। लेकिन जब आज से बीमार व्यक्ति लेना स्टार्ट करता है, तो उसकी बॉडी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती है, क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट आपकी जड़ों पे काम करता है, सेल्स पे काम करता है। तो सेल्स इंप्रूव होंगे तो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव होगा, और आपकी बॉडी से सभी समस्याएं धीरे धीरे बाहर निकलने लगती हैं। तो अब सुबह जब उठा, खाली पेट लिया आपने, 2 से 3 गिलास पानी पिया 15-15 मिनट के गैप में। उसके बाद पूरे दिन में भी आपको नॉर्मल, जैसे अब सर्दियां आ रही हैं तो 10 से 12 गिलास पानी पीजिए। और अगर आप कोई वर्कआउट करते हैं, आपको सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने का आपका शेड्यूल है, या कह सकते हैं आप कोई भी ऐसा वर्कआउट का काम कर रहे हैं जिसमें आपका पसीना निकल रहा है, तो कम से कम आप 15 से 14 गिलास पानी जरूर पिए। ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए है। लेकिन अब बात आ जाती है क्रिटिकल कंडीशन में। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन पे पानी ज्यादा नहीं पिया जाता है, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर ने पानी पीने के लिए मना किया होता, कम पीने के लिए बोला हुआ होता है। तो ऐसी कंडीशन में इसका एक कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं कि 1 कैप्सूल का मतलब 1 लीटर पानी। आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए। अब जितना किसी व्यक्ति को आप कैप्सूल दे रहे हैं, जितनी डोज आप उसको दे रहे हैं, उसके हिसाब से पानी बता दीजिएगा। स्टार्टिंग फेज में देने का तरीका ये नॉर्मल है, और नॉर्मल तरीका यही है कि 2 कैप्सूल सुबह खाने हैं, 2 कैप्सूल शाम को खाने हैं। अभी बॉडी के अंदर कुछ रिफ्लेक्शन जरूर आते हैं इस प्रोडक्ट के। वो क्या होते हैं, जब आप इसको लेते हैं, जब गंदगी बाहर आती है, फ्री रेडिकल्स बाहर आते हैं, तो आपकी बॉडी में कुछ हलचल होती है। वो हलचल होती है, आपकी बॉडी से गंदगी बाहर निकल रही है। तो इस वजह से आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत इचिंग हो सकती है, आपको सर्दी जुकाम का एहसास हो सकता है, हो भी सकते हैं, या टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है, आपको स्किन में कुछ एलर्जी टाइप लग सकती है। ये सारी चीजें क्या पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है। आपको जगह जगह पर दर्द महसूस हो सकता है, आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा सुस्त, आपको लगेगा बहुत ज्यादा मैं अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ये सारे पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है, और कुछ समय के लिए आते हैं। ये 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए आते हैं, और एक साथ नहीं आते हैं, धीरे धीरे आएंगे। ऐसा नहीं है सारी काम एक साथ होने वाले हैं, बहुत धीरे धीरे नॉर्मल फेस में आएंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको पानी अच्छा पीना है बस। और स्टार्टिंग फेज में आप इसको 2 कैप्सूल से स्टार्ट करिए, और धीरे धीरे इसको 4 कैप्सूल तक ले जाइए। सुबह 2 खिलाइए, शाम 2 खिलाइए। और शाम का जो कैप्सूल है आपको 6 बजे से पहले पहले खा लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको खाने के बाद खाएंगे तो हो सकता है आपको नींद ना आने की शिकायत बन जाए, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे इसको खाने के बाद, और इस वजह से आपको नींद ना आने की शिकायत हो सकती है। तो इस वजह से 6-7 बजे से पहले ही इस प्रोडक्ट का सेवन कर लें। और गैप रहना चाहिए कम से कम 1 घंटे का आपके खाने के, शाम के खाने में। तो ये नॉर्मल है।
और क्रिटिकल कंडीशन जो होती हैं बहुत ज्यादा, किसी को कैंसर की समस्या है, किसी को और भारी समस्या है, जिसको लगता है कि भाई इसकी मरने वाली स्थिति है, तो ऐसी कंडीशन में आप पहले अपने अपलाइन से डिस्कस कर लें कंडीशन क्या है। और अगर आपके अपलाइन को भी समय ना मिले और आपको लग रहा है देना चाहिए, तो मिनिमम क्वांटिटी, कम से कम मिनिमम क्वांटिटी से स्टार्ट करें, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर पावर है, इस प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी है। और सामने वाला पर्सन अगर उसकी पाचन क्रिया काम नहीं कर रही है, अगर वो किसी अपने घर में रोटी भी नहीं पचा पा रहा है, उसको जो रोटी दी जा रही है वो भी उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो हमारा कैप्सूल कैसे डाइजेस्ट हो जाएगा। इस वजह से बहुत कम क्वांटिटी से बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में इसका सेवन कराएं। अन्यथा मैं तो कहता हूं जो मरने वाली स्थिति में है उसमें बिल्कुल भी इसका सेवन ना कराएं, क्योंकि देखिए दोस्तों, जहां पर बिल्कुल मरने की स्थिति है वहां पर हाथ डालना मैं सही नहीं समझता हूं। ये मेरे खुद का ओपिनियन है और ऐसा होना भी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं जिनसे ये प्रोडक्ट नहीं दिया जाता। सब कंडीशंस में दे सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस तो ऐसी जिसमें आप दे ही नहीं सकते, और बाकी कंडीशंस में आप अपने अपलाइन से जरूर डिस्कस करें, पूरी एनालाइजिंग करें। आपका जो अपलाइन है जिस इस सिस्टम में पहले आ चुका है, जिसे थोड़ा सा अनुभव है, वो आपसे डिस्कस करेगा कि कैसे और कहाँ देना है। तो पहली कंडीशन जहां नहीं दिया जा सकता वो है 14 साल से नीचे के बच्चे को। 14 साल से नीचे के बच्चे को आपको बिना पूछे बिल्कुल भी सजेशन नहीं देना है। पहले कंडीशन देख लीजिए क्या कंडीशन है, किस प्रॉब्लम के लिए दे रहे हैं, वो सब पूछने के बाद आप अपने हेल्पलाइन से जरूर एक बार डिस्कस करें। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी और जो आपकी दूध पिलाती हुई जो लेडी है अपने बच्चों को, उनको बिल्कुल नहीं देना होता। रीजन क्या है इसका मैं बता देता हूँ। काफी कहते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज डाली गई है जिसकी वजह से आप इस प्रोडक्ट को नहीं दे रहे, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि फर्क पड़ेगा। तो ऐसा इसमें कोई अनवांटेड तत्व तो नहीं डाला गया है, लेकिन मैं एक बात बार बार बोल रहा हूँ, ये क्लिनजिंग का काम कर रहा है, फ्री रेडिकल्स को आपकी बॉडी से बाहर कर रहा है। तो जब प्रेग्नेंट लेडी या दूध पिलाती हुई के लेडी इस प्रोडक्ट का सेवन करेगी तो उसकी बॉडी से क्लिनजिंग होगी, और जब क्लिनजिंग होगी तो उसका जो असर है वो उस बच्चे पर पड़ सकता है। अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट टाइम पर ये फर्क पड़ सकता है, और अगर दूध पिला रही है तो आपके मिल्क के द्वारा जो दूध उसकी बॉडी के अंदर जा रहा है, उस दूध के द्वारा जो जो टॉक्सिन है उस बच्चे के अंदर जा सकते हैं। इस वजह से इन्हें नहीं दिया जाता है। इसके अलावा डायलिसिस पर्सन, जिसे पानी बहुत, डायलिसिस पर्सन यानी किडनी खराब हो गई है और किडनी खराब हो जाती है तो पानी बहुत कम बताया जाता है, और ऐसी कंडीशन में आप पानी की कंडीशन देख लीजिए। किसी को 1 लीटर बोला जा सकता है, किसी को आधा लीटर बोला जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और अपने अप्लायंस से जरूर एक बार डिस्कशन करें। और बाकी एक ऐसी स्थिति रहती है जब बिल्कुल व्यक्ति मरने की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में तो आप बिल्कुल भी हाथ न डालें। तो ऐसी कुछ कंडीशन है विशेष तौर पर जो आपको या तो अप्लायंस से पूछना है या बिल्कुल देना ही नहीं है। अभी चलते हैं, कुछ और भारी क्वेश्चंस हैं जो स्टार्टिंग फेज में सभी के माइंड में रहते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आई थिंक ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग जा रहा होगा और आपको भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि कुछ ऐसी क्वेरीज होती हैं हर किसी के माइंड में जो स्टार्टिंग फेज में सब इस प्रोडक्ट से लेकर पूछते रहते हैं। क्या है वो, जरा उन्हीं को समझ लेते हैं क्या क्वेरीज हैं। तो क्वेरीज क्या है देखिए, अभी हमारी जो मेंटेलिटी है, भारत की जो मेंटेलिटी है भारत देश की, उसके अंदर दवाई और न्यूट्रिशन का अभी लोगों को अंतर समझ में नहीं आ रहा है। अंतर है क्या उसको मैं समझाऊंगा कि दवाई और न्यूट्रिशन में अंतर क्या होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी पर ये काम कैसे करता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कैसे खाना चाहिए ये मैं ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। यह हमें कब तक खाना पड़ेगा इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। गारंटी क्या है कि हम ठीक हो जाएंगे, ये भी हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। किस किस को दिया जा सकता है ये ऑलरेडी चर्चा में कर चुका हूं। रिजल्ट कब तक कब नहीं आते इसके ऊपर भी हम आपको चर्चा करने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दवाई और न्यूट्रिशन में अंतर क्या है जरा इसको समझते हैं। देखिए ये जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको आप बॉडी समझ लीजिए। आपकी बॉडी है और बॉडी में एक तरफ आपका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को दिया जा रहा है और एक तरफ आपका मेडिसिन आपकी आपकी बॉडी को दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर है क्या, जो दवाई है और जो न्यूट्रिशन है उसका अंतर समझ लेते हैं। अभी हम एक तरफ तो दवाई खा रहे हैं और एक तरफ हम खाना खा रहे हैं, दोनों को समझिए। जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बड़ी गहराई से आपको समझना होगा।
कि देखिए न्यूट्रिशन क्या है, जरा इसको समझते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, खाना जो आप खा रहे हैं और उसकी सबसे उच्चतम क्वालिटी, सबसे बेस्ट कोई फूड आपकी बॉडी के लिए हो सकता है, तो सबसे बेस्ट फूड होता है कि आपकी बॉडी के लिए उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। यानी कि आप जो डेली बेस पर जो खाना अपने घर में खा रहे हैं उसको बहुत ही प्योर फॉर्म में हम निकाला जाए, उसकी सबसे प्योर फॉर्म अगर आइडेंटिफाई करी जाए तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अभी आपको ये समझना है कि खाना आपकी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी को क्या मिलने वाला है, खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी को क्या मिलने वाला है। अभी बात करते हैं मेडिसिन की। तो अगर मेडिसिन जो आप खा रहे हैं और उस मेडिसिन की सबसे उच्चतम क्वालिटी या सबसे हाई ग्राफ क्या हो सकता है आपके मेडिसिन का, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम एस्ट्रॉइड, यानी कि एक प्रकार का जहर। अब देखिए, एक तरफ न्यूट्रिशन है, एक तरफ मेडिसिन है। तो मेडिसिन की सबसे हाई ग्राफ, सबसे हाई क्वांटिटी क्या हो सकती है, एस्ट्रॉइड हो सकती है। जब डॉक्टर्स के पास देने के लिए कुछ नहीं होता और पेशेंट ये बोलता है कि जो मुझे किसी तरीके से आराम पड़ना चाहिए, मुझे किसी तरह से आप कोई ऐसी मेडिसिन दे दीजिए, कोई ऐसी दवा दे दीजिए, बस मैं रिलीफ मुझे मिल जाए, मुझे सहन नहीं हो रहा है, दर्द दर्द की जो समस्या है सहन नहीं हो रही है, या जो भी मेरी बॉडी में समस्या है इसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए, डॉक्टर्स क्या होते हैं, काफी डॉक्टर्स अच्छे से जानते हैं कि एस्ट्रॉइड क्या होता है, लेकिन वो पेशेंट को बताकर देते हैं, और ये बहुत ही समझदार डॉक्टर मैं इनको मानता हूँ। और ये डॉक्टर को अच्छी तरीके से समझाते हैं, ये पेशेंट को अच्छी तरीके से समझाते हैं कि देखिए अगर आप ये लेंगे तो आपको रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट आपकी बॉडी को होने लगेंगे। लेकिन पेशेंट अगर एग्री कर जाता है तो एस्ट्रॉइड उसको दे दिया जाता है। लेकिन काफी डॉक्टर्स ऐसे भी हैं मार्केट के अंदर जिनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि पेशेंट को इसका क्या साइड इफेक्ट आने वाला है, और जब इसको बड़ी छोटी छोटी मात्राओं में दिया जाता है तो बॉडी इसकी एक्चुअल में आदत पड़ जाती है बॉडी को इसकी, और बॉडी एस्ट्रॉइड मांगती है। और यही बॉडी, जब एस्ट्रॉइड आपकी बॉडी में जाता है तो कुछ समय के लिए तो आपको बहुत जबरदस्त फील होगा, कुछ समय के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपके एक एक ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करने लगेगा, और एक एक ऑर्गन्स के सेल आपके इससे डेड होने लगेंगे, और आपको अपने आप में धीरे धीरे पता लगेगा कि एस्ट्रॉइड लेने से मुझे कितनी बड़ी भारी समस्या मेरी बॉडी के अंदर खड़ी हो गई है। और आज एलोपैथ की दवाई खाने से हमारे साथ समस्या यही हो रही है। जब हम किसी भी एलोपैथ की दवाई या एलोपैथ ट्रीटमेंट लेते हैं, तो जब हम स्टार्टिंग में लेते हैं तो हमारी हाथों में जो गोलियां आती हैं वो 2 से 3 होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है, 2 से 1 साल निकलता है, 2 साल निकलता है, 3 साल निकलते हैं, तो वो जो मेडिसिन की संख्या है वो घटती नहीं है, वो बढ़ती चली जाती है। अभी आज 2 थी, अब 4 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 6 हो गई, और एक समय ऐसा आता है कि अब आपकी बॉडी में कुछ बचा नहीं है, अब तो सिर्फ आपको भगवान का सहारा है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। ये देखिए, कोई भी अगर मीटिंग में कोई व्यक्ति डॉक्टर लाइन से रिलेटेड है तो इसमें आप बिल्कुल भी अपने दिल पर मत लीजिएगा। ये आजकल मार्केट में हो रहा है और आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत तरीके से ना करके सही तरीके से करा जाए तो एस्ट्रॉइड को भी आप जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एस्ट्रॉइड आपका है एक प्रकार का जहरी। अब आगे चलते हैं, न्यूट्रिशन देखिए। अब न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, तो खाने की सबसे उच्चतम क्वालिटी आपकी न्यूट्रिशन है, और खाना आपकी बॉडी को एनर्जी एनर्जी दे रहा है, नेचुरल होता है खाना, और नेचुरल चीजें ही हमारी बॉडी के लिए बनी हुई हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, जो आपके अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हैं, जो आपके फल हैं, फ्रूट्स हैं, नेचुरल हैं, उनको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उनसे पानी अलग किया जाता है और उनको सुखाकर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर एक टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको न्यूट्रिशन बोल दिया जाता है। और इनके अंदर वो सभी पोषक आहार मौजूद होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि न्यूट्रिशन और मेडिसिन में अंतर क्या है। अब बात आती है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। तो हमारा प्रोडक्ट एक मेडिसिन नहीं है, एक प्रकार की न्यूट्रिशन है, एक प्रकार का न्यूट्रिशन है। इस वजह से हमारा प्रोडक्ट से लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में वो चीज अवेलेबल है जो आपकी बॉडी को एक्चुअल में चाहिए। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि आपको थोड़े समय के लिए आपको आराम पड़ेगा। ये चीजें आपको क्या देगी, ताकत देंगी आपकी बॉडी को, और आपकी बॉडी अपने आप को रिकवर करने में सक्षम होती है। हमारी बॉडी पर काम कैसे करता है और ये हमें कब तक खाना चाहिए, इन दोनों का जवाब मैं इस स्लाइड से आपको देने वाला हूं। तो इसको ऐसे समझे आप। देखिए, शरीर में जो शरीर है ना, हमारी जो बॉडी है, ये नेचर ने इसको इस तरीके से डिजाइन करा है
कि ये अपने आप को ठीक करने में बहुत ज्यादा सक्षम है, और इसके अंदर कोई छोटी मोटी समस्या आती है तो ये अपने आप को ठीक कर लेता है। जैसे कि इसको इस तरीके से समझे कि कोई छोटी मोटी चोट आपकी बॉडी पर लगी, जहां आपकी बॉडी में जख्म हुआ और उससे खून निकलने लगा, तो आप देखेंगे कि आपने उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं खाई, आपने उसके लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं लिया, और आपने एक एक दिन या अलग से कोई पट्टी बांध लिया आपने, और आप पट्टी आप नहीं भी बांधेंगे तो एक दो दिन में वो चोट खुद ब खुद ठीक हो जाती है। उसके अंदर उस चोट के ऊपर थोड़े से समय में ही एक अच्छी लेयर बन जाती है, जिससे खून रिसना बंद हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे अंदर से अपने आप को रिकवर कर लेती है, और वो लेयर भी हट जाती है, और स्किन जैसी थी पहले ऐसी दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल ऐसा है कि बॉडी अपने आप को ठीक करने में सक्षम है, लेकिन हम इसका आज के समय में भारी मात्रा में मिसयूज कर रहे हैं। हम हमारी बॉडी अपने आप को ठीक करने में सक्षम है, हम इसको जानते नहीं है, अच्छे से समझते नहीं है। जैसे आप एक गाड़ी लेकर आते हैं और उसका बड़ी अच्छे से आप केयर करते हैं, कहीं इसके अंदर फ्यूल की कमी ना हो जाए, कोई इसमें मिलावट फ्यूल ना डाल दे, या इसके अंदर खोच ना लग जाए, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम अपने इस तरीके से अपनी बॉडी को पैम्पर नहीं करते हैं, उसका ख्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इस चीज का हमें एहसास नहीं होने देती है। जब बॉडी 20% हमारी बीमार होती है तो बिल्कुल भी हमें पता नहीं लगेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। बॉडी उससे लड़ने में बिजी रहती है और आपको पता भी नहीं लगता। जब आपकी बॉडी 40% की तरफ बढ़ती है बीमारी की तरफ, और आप अपनी बॉडी को अभी तक केयर नहीं कर रहे थे, जो चल रहा था चलने देते हैं, जो आप खा रहे थे वो खाते रहते हैं। किसी चीज को खाने से आपकी बॉडी पर क्या गलत इफेक्ट पड़ेंगे ये आपको स्टार्टिंग फेज में बिल्कुल पता नहीं लगेगा। जैसी 40% आपकी सॉरी आपकी बॉडी 40% बीमार होती है, तो आपको हल्की फुल्की चीजें महसूस होती है, हल्की फुल्के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि आपको कभी कभार किसी भी पार्ट्स में दर्द हो जाना, या उस पर्टिकुलर पार्ट्स में दर्द हो जाना जिस बॉडी के अंदर समस्या बन रही है। तो वहां पर जब आपको एहसास होता है तो आप कभी कभार मेडिसिन का यूज कर लेते हैं जब आपको लगता है। जैसे ही बहुत लोगों को सिर में अचानक से दर्द बन जाता है तो वो एक मेडिसिन का यूज करने लगते हैं, या अचानक कहीं किसी को जो किडनी जो सॉरी स्टोन के जो व्यक्ति होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको देखिए स्टोन का स्टार्टिंग फेज में कभी पता नहीं लगता कि आपकी बॉडी के अंदर पथरी बन गई है, वो पता कब लगेगा जब बन चुकी होती है। तो बॉडी आपको संकेत जरूर देती है, और जैसे ही आपकी बॉडी अब 60% बीमारी की तरफ आती है तो अब आपको वो सिम्टम्स जो कभी कभी दिखाई दे रहे थे वो लगातार दिखाई देने लगते हैं, और आपकी जो जीवन में एंट्री हो जाती है एक शख्स की, जो आपको रिकमेंड कर देते हैं एलोपैथ का ट्रीटमेंट, या हम खुद जाते हैं एलोपैथ का ट्रीटमेंट लेने के लिए। एलोपैथ के ट्रीटमेंट के अंगेंस्ट नहीं हूं मैं, ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, और इससे लाखों लोगों की जिंदगी बचती भी है। अगर डॉक्टर्स या मेडिसिन ना होती तो आज हर घर में, हर हर मोहल्ले में और पूरे भारत में मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती, भारी मात्रा में लोग मर रहे होते। लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट के लिए, इंस्टेंट रिलीफ के लिए मेडिसिन लेना या डॉक्टर का सहारा लेना बहुत अति आवश्यक है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हम रेगुलर वे पे करते हैं तो देखिए क्या होता है। बॉडी हमारी 60% बीमार होती है और हमें कुछ गोलियों का सहारा दे दिया जाता है, और धीरे धीरे आपसे बोला जाता है कि आपको ये रेगुलर खानी पड़ेगी। जैसे अचानक से पता लगता है कि आप अस्थमेटिक हैं, अचानक से पता लगता है कि आप डायबिटिक हैं, और भी बहुत सारी समस्या आपकी बॉडी में पता लगती हैं, तो अब आपसे कहा जाता है कि 2 से 3 साल इसको रेगुलर खाना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि शुरुआत जब गोलियों से होती है तो कम छोटी गोलियों से होती है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती हैं, और ये गोलियां आपके अलग पार्ट पर अलग अलग इफेक्ट डालने लगती हैं, अलग अलग पार्ट को डिस्टर्ब करने लगती है। आप थायराइड की गोली, जितनी भी थायराइड पेशेंट महिलाएं हैं उनमें 90% महिलाएं ऐसी मिलेंगी जिनको थायराइड के समय थायराइड की प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में डायबिटिक भी हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी पैनक्रियाज इस मेडिसिन से डिस्टर्ब हो जाती हैं या इनएक्टिव हो जाती हैं, जिससे इंसुलिन का रिसाव नहीं हो पाता है, और आपकी बॉडी ग्लूकोज को उसमें कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। तो होता क्या है, ये समस्या बन गई। अब लास्ट में 2 से 3 साल 20 साल बाद होता क्या है कि बॉडी का एक एक पार्ट अब आपका डिस्टर्ब होने लगता है, और आपकी बॉडी अब लगभग 80% बीमार हो गई है। यहाँ पर हमसे बोल दिया जाता है कि भाई अब इस समय पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक आपको रहना है, जीवित रहना है, इन गोलियों के सहारे लेना है, बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। या ऐसे समय पर आकर आपको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ने लगती है, अलग अलग सर्जरीज की आवश्यकता पड़ने लगती है, उससे आप अपने 10 से 12 साल निकाल देते हैं। तो इन सब प्रक्रिया में आप देखिए कि आपको
किन किन स्टेज से गुजरना पड़ रहा है, कितना भारी मात्रा में पैसा आपको उठाना पड़ रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके साथ ऐसा हुआ क्यों? इसका रीजन था हमारा खाने पीने का तरीका। हमने अपनी बॉडी को पैम्पर नहीं किया, हमने अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखा। और हमारी बॉडी की जरूरत क्या थी? हमारी बॉडी की जरूरत थी पोषक आहार, नेचुरल, वो सारे तत्व, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी बॉडी के लिए प्रकृति ने दिया है। और ये प्रकृति है जो हमें सिर्फ और सिर्फ बेस्ट रख सकती है, स्वस्थ रख सकती है। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अभी लास्ट में जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा बीमार भी हो जाती है तो आपसे आपके डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि भाई इस समय आप बिल्कुल हल्का और नेचुरल और हरी सब्जियों का सेवन करें। इसका मतलब समझ में आया कि एक समय पर आपके डॉक्टर भी आपको ये बता रहे हैं कि आप नेचुरल चीजों से ही अपना बचाव कर सकते हैं। जब आपकी बॉडी 60-70% बीमार होती है और उस समय भी आप इन चीजों को समझ जाते हैं कि आपकी बॉडी के लिए प्राकृतिक रिसोर्सेज बहुत जरूरी हैं और उनका सेवन आप अच्छी मात्रा में करने लगते हैं, लगातार करने लगते हैं, सब कुछ ऐसी चीजों का सेवन छोड़ देते हैं जो आपकी बॉडी के लिए उपयुक्त नहीं है, जो आपकी बॉडी पे गलत इफेक्ट डाल रही थी, वो सब चीजें छोड़ने के बाद जब नेचुरल प्रक्रिया पे आ जाते हैं तो आपकी बॉडी आपको अपने आप को धीरे धीरे रिकवर करने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होने लगता है और धीरे धीरे एक नेचुरल रिसोर्स में ही ऐसी पावर है जो आपकी बॉडी को 70-60% बीमार से रिवर्स करने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि आप इसको समझ जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी अब पहले से बहुत ज्यादा हो सकते हैं उस परसेंटेज पे आ गई है जहां आप पहले फील थे, जहां आपने आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले अपने आप को फील किया था। आपकी बॉडी लगभग 80% ठीक हो चुकी होती है। किसके बेसिस पे? नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। और बात करते हैं रेनेटिस नोवा का, इसमें क्या रोल है? तो रेनेटिस नोवा क्या है? एक प्रकार का न्यूट्रिशन ही है, एक प्रकार का भोजन ही है, नेचुरल भोजन है ये किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं है। और यही वो चीज है जिससे आपकी बॉडी रिकवर हो रही है और इसी वजह से हमें काफी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कब तक आपको खाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको खाना कब तक खाना है, आपको दूध कब तक पीना है, आपको अनाज कब तक खाना है, तो ये सब चीजें का जवाब मेरे पास नहीं है। आप खुद जानते हैं कि आपको कब तक खाना है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कब तक खा सकते हैं, कब तक नहीं खाते हैं। एक नेचुरल डिसीज के ऊपर बात करें कि कोई भी बीमारी को फिनिश होने में इस प्रोडक्ट के सहारे कितना समय लगता है, तो कम से कम हम 7 से 8 महीने का समय जरूर बताएंगे कि इतना समय आपको ये खाना जरूर पड़ेगा। और कोई इतनी भारी कॉस्ट का ये प्रोडक्ट नहीं है जो आप इसको अफोर्ड ना कर सकें। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन जो थे, जो आपके थे, क्लियर हो गए होंगे। ये हमें कब तक खाना चाहिए। और अब पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया और दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारी बॉडी पर काम कैसे करता है। तो बॉडी पर काम करने के लिए इसको पहले समझना होगा कि हमारी बॉडी बनी किससे है। देखिए सेशन लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और एक बार इस सेशन को कंप्लीट आप ले लें तो आपको पता लग जाएगा कि आप इस प्रोडक्ट में महारत हासिल कर सकते हैं। देखिए ये मीटिंग आपको हमारे YouTube पे लाइव भी है और इसको आप देख सकते हैं। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, कोशिकाओं से बनी हुई है, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं? इसको बोलते हैं ऊतक। एक प्रकार के सेल्स जो एक तरीके का काम करते हैं उसको बोलते हैं ऊतक। और ऊतक हमारे किसका निर्माण करते हैं? अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। हमारा माइंड एक ऑर्गन है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत एक ऑर्गन है, हमारा जो किडनी है वो हमारी ऑर्गन है, हमारा दिल ये हमारा एक ऑर्गन है। ये अलग अलग पार्ट्स है, इनको हम ऑर्गन बोलते हैं। इसके अलावा ऑर्गन से मिलकर बना होता है सिस्टम। जब 2-3 सिस्टम मिलकर एक प्रक्रिया को कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं हम सिस्टम। हमारा जो ऑर्गन है, हमारा जो मुंह है, ये एक प्रकार का ऑर्गन होता है। इसके अंदर जो हमारी जीभ है, उसके अलावा हमारा फूड पाइप है, फिर हमारे फेफड़े हैं और फेफड़ों से होकर गुजर रही हैं बहुत सारी नसें जो हमारे अलग अलग शरीर में फैल रही हैं और अलग फैलने की वजह से ये हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को क्या दे रही हैं? हम मुंह से सांस लेते हैं, फेफड़े उसको सोखते हैं और नसों से अलग अलग जगहों पर क्या जाता है? ऑक्सीजन जाती है। तो ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी को जीवित रखती है। तो इसी तरीके से काफी सारे ऑर्गन्स मिलकर जब एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और वो सिस्टम मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। कहने की बात क्या है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हमारी बॉडी का सबसे मूलभूत तत्व क्या है, मूलभूत जड़ क्या है? वो है हमारा सेल। और सेल्स हमारे अगर जीवित हैं और सेल्स हमारे हेल्दी हैं तो इसका मतलब हम भी हेल्दी हैं। सेल्स को क्या चाहिए? 3 चीजें:
ऑक्सीजन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं? हवा पानी खाने से हमको मिलता है, और हवा पानी खाने की स्थिति हम सभी जानते हैं। एक सेल्स को दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होने में जो एक्चुअल टाइम लगता है वो लगता है 26 दिन का, 26 से 27 दिन लगते हैं, और ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन जब हमारी सेल्स को कंप्लीट फूड नहीं मिलता है, उसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती, मिनरल्स नहीं मिलते हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, तो हमारे जो सेल्स हैं वो 26 दिन का समय ना लेकर 15-16 दिन में ही टूट जाते हैं, और हमारी बॉडी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है, और बहुत कम उम्र में ही हम अपने आप को बूढ़ा फील करने लगते हैं, बहुत कम उम्र में ही हमें नई नई बीमारियां बनने लगती हैं। रीजन है सेल्स को कंप्लीट फूड ना मिल पाने की वजह से। अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है? वो प्रोडक्ट हमारा काम कर रहा है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी बॉडी के अंदर। क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके अंदर जो आपका खाना, जो आप फूड खाते हैं, वो आपको आपके दो भाग में डिवाइड हो जाता है, वेस्ट मटेरियल एंड आपका यूजफुल मटेरियल। यूजफुल मटेरियल जो है आपके इस जो छोटी आंत है, इसके अंदर छोटी छोटी विलाई होती है, जो सेकंड इमेज आप देख रहे हैं, जो ये विलाई है जो खांचे की तरह आपको दिख रही है, इन्हीं के अंदर ब्लड फ्लो होता रहता है साइड में, और ये ब्लड के रास्ते ही वो सारी चीजें, जो एरो फर्स्ट उस पर दिख रहा है ये विलाई है, और उस ब्लड के रास्ते अलग अलग ऑर्गन्स तक हमारी सारे न्यूट्रिएंट, सारे पोषक आहार जो आपके खाने से जाने चाहिए वो जाते हैं। लेकिन सेकंड इमेज की तरफ देखिए, जब आप धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर पोल्यूशन एंड केमिकल की वजह से छोटी आंत आपकी चौक हो जाती है, इसके अंदर गंदगी जम जाती है। अब चाहे आप अच्छा खाना खाएं, चाहे बेकार खाना खाएं, सब आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा। साथ ही साथ ये जमी हुई गंदगी आपकी बॉडी के अंदर एसिड पैदा करती है, गंदगी में सड़न पैदा होती है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की समस्या बनती है, पेट में गैस बनती है, और बहुत सारी समस्या हमारी सिर्फ और सिर्फ गंदगी की वजह से बनती है। ना तो ये गंदगी हमारी बॉडी में पोषक आहारों को हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचने देती है, और ये गंदगी साथ ही साथ एसिड भी पैदा करती है। हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर जो आपकी छोटी आंत है, इसमें जो दो हमारे इंग्रेडिएंट हैं, गैनोडर्मा और सिगरू, वो सबसे पहले इस जो आपकी गंदगी जमी हुई है उसको बाहर निकालने का काम करती है, क्लींजिंग का काम करती है। और यही चीज है जो आपको इतने अच्छे लेवल पर आपको फील होता है। इस प्रोडक्ट को लेने के बाद आपको लगता है कि मेरे अंदर एक हल्कापन आपको महसूस होगा कुछ समय के बाद। स्टार्टिंग फेज में आपको लूज मोशन की हल्की फुल्की शिकायत हो सकती है, हल्का फुल्का जो आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, आपको अजीब सा लगेगा, वो अजीब सी हरकतें जो आपके बॉडी के अंदर होती है, ये टॉक्सिन जब बाहर आते हैं ना, तो ये आपकी बॉडी में बहुत तेजी से अलग अलग प्रक्रिया करते हैं, और ये आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर आपकी बॉडी इन सब से लड़ते हुए इनको बाहर करती है, तो वहां पर आपको बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, आपको खांसी जुकाम भी लग सकता है। तो यहाँ पर आपकी बॉडी इस तरीके से क्लींजिंग का काम कर रही है। इसके अलावा आपकी जब स्मॉल इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती है तो आपकी पाचन क्रिया एकदम दुरुस्त हो जाती है, और कहते हैं कि पेट के 90 से 70% रोग आपके पेट की पाचन क्रिया से रिलेट करते हैं। जब पाचन क्रिया स्ट्रॉन्ग होती है तो आपका ब्लड में जमी हुई गंदगी सब बाहर हो जाती है, इसके अलावा सेल्स आपके इंप्रूव हो जाते हैं, बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने लगता है, और आपकी बॉडी के चारों तरफ एक रक्षा कवर बना देता है, और किसी प्रकार की कैसी बीमारी आपकी बॉडी में अब जल्दी से एंट्री नहीं करती है। साथ ही साथ जितनी भी बीमारियां बॉडी में ऑलरेडी हैं उनके ऊपर भी ये इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा काम करना स्टार्ट करता है, उनको धीरे धीरे उनको फिनिश करना स्टार्ट करता है। इसके अलावा स्टेमिना पे, आपके जोड़ों पर, आपके हार्ट को, आपके जो क्रॉनिक डिसीज हैं, आपके मेटाबॉलिज्म पे, आपकी स्किन से रिलेटेड सभी समस्याएं आपकी इस वजह से ही सॉल्व हो जाती हैं। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आएगी कि ये प्रोडक्ट हमारा काम कैसे करता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं जो मौजूद हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, और यही आपकी बॉडी का एक फ्यूल है, और यही बॉडी का ईंधन है जिसकी वजह से आपकी बॉडी संचालित होती है। तो आई थिंक ये चीज आपको आज समझ में आई होगी कि इस प्रोडक्ट के अंदर कैसे आपकी बॉडी पर काम कर रहा है, इस बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, कैसे खाना चाहिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैप्सूल खाने का सही तरीका, पानी कितना पीना चाहिए, कैप्सूल को कितने से स्टार्ट करना चाहिए, तो ये खाने का तरीका ऑलरेडी मैंने बता दिया है, कैप्सूल कितने से स्टार्ट करना चाहिए ये भी मैं बता चुका हूँ, पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये भी मैं बता चुका हूँ। नॉर्मल वे में आपको कम से कम 10 से 12 गिलास 13 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी वर्कआउट को कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जिसमें आपका पसीना बह रहा है, तो आपको 15-16 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। कैप्सूल खाने का सही तरीका ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। पानी, ये सारी चीजें हो गई। ध्यान देने योग्य बात जो मैंने आपको बताई है कि आपको जब कोई क्रिटिकल कंडीशन आपको लगती है
तो आपको अपने अपलाइन से एक बार जरूर डिस्कशन करना है। वो आपको कैप्सूल की डोज और खाने का जो किस तरीके से कब कब कैसे खाना चाहिए, उसके साथ क्या चीज खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, ये सब चीजें आपको पहले एक बार डिस्कस कर लेनी चाहिए। प्रोडक्ट के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, क्या हमारी बॉडी पर इसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक बहुत सारी चीज तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं आपसे पूछ लूं आज की, क्या आपको कभी खाना खाने से कोई साइड इफेक्ट हुए हैं? क्या आपको कभी दूध पीने से कोई साइड इफेक्ट हुए हैं? हाँ, कुछ ऐसी चीजें जो अपने आप में मिलने पर रिएक्शन कर जाती हैं, वो आपके बॉडी पर इफेक्ट डाल देती हैं। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक के ऊपर दूध पी लें तो आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत भयंकर रिएक्शन होगा और इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। आप शहद और घी का इस्तेमाल एक साथ कर लें तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आप एक जो आपका वाटर मिलन होता है और दही, इनका सेवन एक साथ कर लें तो इससे भी आपको, कुछ ऐसी चीजें हैं नेचुरल जिससे साइड इफेक्ट एक साथ खाने पर होते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है ये नेचुरल है, कभी आपको दूध पीने से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ हुआ, कभी आपको खाना खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कभी आपको फल खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ होगा। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन जरूर हो सकते हैं लेकिन आदमी कभी इनसे मर नहीं सकता। तो साइड इफेक्ट किन चीजों से होता है? साइड इफेक्ट होता है अननेचुरल चीजों से। ये जितनी चीजें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है सब नेचुरल है, इनको खाने से आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट कभी नहीं हुआ होगा, ना आज तक आपने कभी सुना है। और हमारा प्रोडक्ट भी नेचुरल है तो इसका मतलब ये हमारे प्रोडक्ट को कोई साइड इफेक्ट तो किसी भी हालात में नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं। अब बात आ जाता है, एक क्वेश्चन और आ जाता है जो इसी के साथ अटैच है, क्या हम इसके आदी तो नहीं हो जाएंगे? क्या हम इसकी हमें लत तो नहीं पड़ेगी? तो लत जो पड़ने वाली स्थिति है वो क्या होती है? वो होती है दोस्तों अप्राकृतिक तत्वों की लत पड़ती है, जो हमारी बॉडी के लिए नहीं है, जो अननेचुरल हैं, जिनको हमारी बॉडी प्रकृति ने हमारे लिए डिजाइन ही नहीं किया है। दूध पीना, पीने से दूध पीने की कभी आपको लत नहीं पड़ेगी, रोटी खाने की कभी आपको लत नहीं पड़ेगी, आपको फ्रूट्स खाने की कभी लत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये नेचुरल है, हमारी बॉडी भी नेचुरल है। हाँ, आप काफी लंबे समय से दूध पी रहे हैं और अचानक से दूध छोड़ देते हैं तो आपको एक समय आकर ये तो लगेगा कि मुझे कुछ अपने आप में एनर्जी वीक दिखाई दे रही है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी एंजाइटी फील नहीं होगी, आपके अंदर एक तड़प महसूस नहीं होगी, अगर मुझको नहीं मिला तो मेरे मेरे हाथ कांपने लगेंगे या मुझे फिट्स आने लगेंगे, दौरे पड़, ये सारी समस्या कहाँ होती है? ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के लिए बनी नहीं है। बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग्स का सेवन करना, या ऐसी अननेचुरल दवाई लेनी जो आपके बॉडी के लिए बनी नहीं है, इन सब चीजों की लत पड़ती है। क्योंकि जब अननेचुरल चीज आप अपनी बॉडी को देना इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो आपके जो सेल्स हैं वो उसको अपना भोजन समझने लगते हैं, वो उनको समझने लगते हैं कि यही हमारा भोजन है, और फिर आपकी बॉडी उसी को मांगती है, आपके सेल्स भी उसी को मांगते हैं। आपकी सेल्स को ये पता नहीं लग पाता है कि मेरी बॉडी को अब उस चीज की आवश्यकता है या नहीं है, उसको सिर्फ चाहिए होता है। लेकिन आपके सेल्स तो उससे खुश होते हैं लेकिन उसके बहुत सारे भयंकर साइड इफेक्ट भी आपकी बॉडी पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो लत हमेशा अननेचुरल चीजों की पड़ती है। और साथ ही साथ फैसी की एक सील है जो हमारे प्रोडक्ट पर देखने के लिए मिलेगी। फैसी का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ये सेटिस्फाई करती है या आपको आइडेंटिफाई करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक प्रकार का खाना है और खाने पीने वाली चीज है जिसको कोई व्यक्ति भी खा पी सकता है। ये कभी भी आपको किसी भी मेडिसिन के ऊपर फैसी की सील नहीं मिलेगी। हम मार्केट से कोई भी मेडिसिन ले आइए, उसके ऊपर आपको कभी भी कोई फैसी की सील नहीं मिलेगी। ये आपको फ्रूटी के ऊपर मिल सकती है, आपको चिप्स के पैकेट के ऊपर मिल सकती है, आपको कोल्ड ड्रिंक के ऊपर मिल सकती है, आइसक्रीम के ऊपर मिल सकती है, खाने पीने के एफएमसीजी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब के ऊपर फैसी की सील मिलेगी। इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट के ऊपर भी फैसी की सील है जो ये आइडेंटिफाई करती है कि हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है, इसके अंदर किसी प्रकार के केमिकल और नहीं डाले गए। इसके अलावा और अन्य अलग अलग देशों की अपनी सील्स हैं फैसी की तरह ही, जो ये जस्टिफाई करती हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल है। किस किस को दिया जा सकता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन बस आता है आपका कि रिजल्ट कब नहीं आते हैं। तो रिजल्ट दोस्तों एक कंडीशन में नहीं आते हैं कि जब आप, या तो जिसको आपने दिया है या तो उसने उस प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज नहीं किया है, रेगुलर यूज नहीं किया है, या फिर एक कंडीशन ये बचती है कि शायद उस व्यक्ति से आपने पैसे नहीं लिए हैं। क्योंकि भारत है और भारत के अंदर पैसों को लेकर लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं और काफी जगह झूठ भी बोल दिया जाता है। तो दो ही जगह आपको रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा फ्रेंड, जहां पर आपने प्रोडक्ट दे दिया हो और उससे पैसे ना लिए हो, और दूसरा या उसने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। उसके अलावा आपको हर जगह हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका शांतिपूर्वक सेशन को सुनने के लिए।